आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उधर जांच की आंच में उलझे ब्रजभूषण, इधर भाजपा की बढ़ रही हैं मुश्किलें। 2024 के चुनाव में बीजेपी ले सकती है इतना बड़ा फैसला कि ब्रजभूषण भी सोचने पर हो जाएंगे मजबूर। बाहुबली के चुनाव लड़ने को लेकर भाजपा लेगी फैसला, ये तो दूर की बात है, लेकिन क्यों बढ़ रही हैं सपा और ब्रजभूषण की नजदीकियां? क्या बाहुबली नेता ब्रजभूषण थामेंगे किसी और पार्टी का हाथ, या फिर अपने पुराने घर से ही कर देंगे सबको चैलेंज? सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश की राजनीति का वो चेहरा जो जितना विवादों में रहा है, उससे कहीं ज्यादा उनकी राजनीतिक पकड़ हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रही है। उधर महिला पहलवानों ने आरोप लगाया, इधर ब्रजभूषण सिंह की ताकत इतनी थी कि वो मोदी के बगल में बैठकर मीडिया की सुर्खियों में लगातार बने रहे। लेकिन एक बार फिर ब्रजभूषण शरण सिंह पर बात करना बेहद जरूरी है और इस सवाल को उठा रहा है समाचार भारती। दरअसल चुनाव के मद्देनजर और शय मात के खेल में लगभग सभी पार्टियां अपने अपने मोहरों को सेट करने में पूरी तरह से लग गई हैं। इस बीच ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर भी सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों से विवाद में घिरे ब्रजभूषण शरण सिंह लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वो 2024 का चुनाव बीजेपी से ही लड़ेंगे और अपने चुनाव क्षेत्र कैसरगंज से ही लड़ेंगे। लेकिन समाचार भारती की रिपोर्ट के जरिए ये सवाल उठाना भी लाजमी है, क्योंकि महिला पहलवानों के प्रकरण में जांच का सामना कर रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार बनाएगी या बीजेपी किसी और चेहरे पर दांव लगाएगी? इस सवाल का जवाब हम आपको आगे बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह राजनीति में कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बल्कि ब्रजभूषण शरण सिंह देवी पाटन इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। ये वही देवी पाटन मंडल है जिसमें गोंडा, कैसरगंज, बलरामपुर, बहराइच और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या। और इन्हीं सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का जलवा किसी से भी नहीं छिपा है। यही वजह है कि महिला पहलवानों के गंभीर आरोपों के बावजूद भाजपा ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर फूंक फूंक कर अपने कदम रखती रही है, और तभी शायद ब्रजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोपों के बावजूद उनको जेल नहीं भेजा गया। इसी दौरान ये भी चर्चा गर्म रही कि अगर बीजेपी ने उन्हें जानबूझकर फंसाया या जेल भेजा तो समाजवादी पार्टी ब्रजभूषण को हाथों हाथ लपक लेगी। और ये हालात तब भी दिखाई पड़े जब महिला पहलवानों के धरने के बावजूद कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खुलकर नहीं आया, जबकि समाजवादी पार्टी अक्सर बीजेपी को छोटे छोटे मुद्दों पर भी घेरती रही है। तो ऐसे में सपा ने इस हॉट इशू पर कैसे अपने आप को बैक फुट पर रखा, इसके लिए ब्रजभूषण शरण सिंह ने सपा का और खास तौर पर अखिलेश यादव को धन्यवाद भी दिया था। इन परिस्थितियों में बीजेपी के लिए स्थिति काफी असहज होने वाली है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल और महिलाओं को लेकर बड़े बड़े ऐलान और बड़े बड़े दावे कर पीएम आखिरी वक्त में उन्हें टिकट से महरूम न कर दे। ऐसे में कोई भी पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। क्योंकि जो भी पार्टी दांव खेलते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के प्रभाव का इस्तेमाल गोंडा, कैसरगंज के अलावा आसपास की कई सीटों पर करेगी, वो बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन में 2024 के लोकसभा चुनाव में आ ही जाएगी। अब जरा ब्रजभूषण सिंह के इस राजनीतिक दबदबे के पीछे का राज भी जान लीजिए। दरअसल साल 1991 से अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार सांसद रह चुके हैं, जिसमें 3 बार कैसरगंज, 2 बार गोंडा और 1 बार बलरामपुर से वो सांसद रहे हैं। 1 बार उनकी पत्नी भी जीती है। ब्रजभूषण शरण सिंह का बेटा बीजेपी से ही विधायक है। ब्रजभूषण शरण सिंह अपने इलाके में दबंग ठाकुर नेताओं में गिने जाते हैं। कई दर्जन शिक्षण संस्थानों, खास तौर पर स्कूल और कॉलेजों के मालिक हैं, जिससे उनका प्रभाव लगभग उस क्षेत्र की हर घर तक के माना जाता है। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बाहुबल और धनबल से बहुत ही ज्यादा मजबूत भी है। इनका चुनावी मैनेजमेंट अपने कॉलेजों की बदौलत शानदार है, इसीलिए ये जिताऊ कैंडिडेट भी माने जाते हैं। फिलहाल सांसद ब्रजभूषण सिंह का पार्टी से टिकट मिलना या न मिलना पहलवानों से विवाद के कोर्ट के फैसले पर निर्भर करता है। सहयोगी दिलशाद अहमद और दीपक कुमार के साथ समाचार भारती के लिए मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।